अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बेहद खैरियत आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और रमज़ान करीब है, माह शाबान भी शुरू हो चुका है, तो जितना हो सकता है उतना अपनी इबादतों को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। नमाज़ों को ज़्यादा खुशू खुज़ू से पढ़ना, अपनी ज़ुबान पर अल्लाह ताला का ज़िक्र और इस्तग़फ़ार की कसरत से शुरू करें, क्योंकि कई बार गुनाह की वजह से भी हम इबादत नहीं कर पाते हैं या अल्लाह ताला हमें खैर से महरूम रख देता है। तो सबसे पहले इस्तग़फ़ार से ही शुरू करें, ताकि अल्लाह ताला हमें चुन ले उन खास बंदों में से, अल्लाह ताला जिन्हें रमज़ान मुबारक के खैर और बरक़ात को अता फरमाने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान और मुबारक के खैर और बरक़ात अता फरमाए। और नियतें ज़रूर कर लें, क्योंकि पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि नियतें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जंग के मौके पर भी हम देख रहे थे कि कुछ लोगों ने नियत की, लेकिन जा नहीं पाए, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनके हक़ में ये लिख दिया कि उन्होंने गोया कि जंग में उन्होंने हिस्सा लिया। जिस तरह जंग में हिस्सा लेने वालों को सवाब लिखा गया, बिल्कुल उसी तरह उनके लिए भी लिखा गया। तो इसलिए रमज़ान आने से पहले ही हमें बहुत कॉन्शियसली ये नियत करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह हम तमाम रोज़े रखेंगे, बेहतरीन तरीके से रखेंगे, तक़वी के लिए रखेंगे, ना कि अच्छे-अच्छे रेसिपीज़ बनाने के लिए, अच्छे-अच्छे अम, डिशेज़ खाने के लिए, फ्रूट्स हैं, समोसा खाने का महीना आ रहा है वग़ैरह-वग़ैरह, ये ना सोचें। ये सोचें कि रमज़ान के रोज़े तक़वी के लिए हमें रखना है, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए रखना है। रातों को भी इंशाअल्लाह हम जागेंगे, दिन भर भी हम जो है ज़िक्र और तिलावत में अपने आप को मशगूल रखेंगे, और आखिरी अशरे में भी हम ज़रूर बेदारी करेंगे अल्लाह ताला की इबादत के लिए। और हमें शब क़द्र की जो है अल्लाह ताला खैर बरक़ात से नवाज़े, उस रात को हमें नसीब फ़रमाए, उस रात के लिए भी हम कोशिश करेंगे। ये सारी जो है आप नियतें करें। तो दुनिया के कामों को निपटाने का मतलब ही यही होता है रमज़ान से पहले-पहले, ताकि आपको रमज़ान में एक माहौल मिले, जो आप यूजुअली टेक अप करते हैं पाकी-सफ़ाई। इसलिए कि एक माहौल भी आपको जो है आपके अंदर एक एंथुसियाज़्म पैदा करता है कि पाक, साफ़ एकदम आप फ़ील करते हैं कि आप भी पाक हैं, माहौल पाक है, पाकीज़ा महीना है, हमें इबादत, ज़िक्र ज़्यादा अच्छे से करना है। यानी एक पाक माहौल भी जो है आपके रूह पर, आपके ज़हन पर एक वैसा वाला फ़ील तारी होता है, जहाँ पर हमें महसूस होता है कि यानी कि हम हल्का महसूस करते हैं अल्लाह ताला की ज़िक्र और इबादत करने के लिए। एक होता है ना कि हमें भारीपन महसूस हो रहा होता है, वो जब आस-पास आप देख रहे हैं कि चीज़ें बिखरी पड़ी हैं या कहीं पर साफ-सफाई नहीं दिख रही, तो वो चीज़ें हमारे ज़हन पर एक तरह से गिरान गुज़र रही होती हैं कि वहाँ पर बैठकर इबादत करने में दिल नहीं लग रहा होता है। तो इस वजह से पाकी-सफाई भी का ख़्याल कर लें, आपके जो ईद-इन के शॉपिंग वग़ैरह हैं, उसको भी कर लें। जितना चीज़ें आप निपटा सकती हैं, निपटा लें। हुँ? और रमज़ान के लिए इनफैक्ट जो है ईज़ी रेसिपीज़ रखें, टेस्टी खाएँ, क्या कहते हैं, हेल्दी फूड खाएँ, लेकिन रेसिपीज़ ईज़ी रहें। तो जितना भी आपको कॉम्प्लिकेटेड डिशेज़ खाना है, उसको शाबान में खा लें आप, ताकि रमज़ान में आपका खाने का दिल ना करे। ठीक है? तो अपनी सेहत का ख़्याल रखें। रमज़ान आता ही इसलिए है कि आपके फिज़िकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली जो है आपको एक तरह से एक रिनोवेशन जिसे कहते हैं, या एग्ज़ैक्टली ह्यूमन्स के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि एक नया, एक रिन्यू जैसे कहते हैं, किसी पुरानी चीज़ को रिफ्रेश जैसे करते हैं, वैसे उसके लिए आता है, ताकि हम अपने गुनाहों से, अपनी बीमारियों से और अपने जो अंदर फ्रस्ट्रेशन, टेंशन्स की वजह से सारा कुछ जो मादा जमा हो गया होता है, उससे हम बाहर निकले। ठीक है? तो बहुत अच्छा महीना है फिज़िकली, स्पिरिचुअली एंड मेंटली, हर एतबार से जो है, क्योंकि इस महीने में आप ज़्यादा ज़िक्र इबादत में लग रहे हैं, तो आपके ज़हन पर से भी जो चीज़ें जम गई हैं, डिप्रेशंस के, फ्रस्ट्रेशंस के, दुनिया को लेकर फ़िक्र, गम, इनसे भी आप बाहर आ जाते हैं। ठीक है? तो बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिन्स से भी बाहर आ जाती हैं। बहुत अच्छा महीना है, बस उसको ज़ाया ना करें।
गलत तरीकों से रोज़ा रहकर, यानी कि रोज़ा रखें लेकिन गलत चीज़ों से इस सहरी इफ्तारी करके, और रोज़े के दौरान भी जो है सिर्फ दुनियादारी की बातें, दुनियादारी में फंसे रहना, बाजारों में घूमना, कुछ और ना करें। तो ये बहुत ज़्यादा आप एटलीस्ट सोच कर नियत कर ले, क्योंकि अल्लाह ना करे कि उस महीने में ऐसे कोई मशगूलियात आ गई, ऐसी कोई चीज़ें आ गई जिसकी वजह से हम वो लेवल की इबादत नहीं भी कर सके, तो किसी वजह से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े अपने वक्त में, अपने सेहत में, तो भी जो है अल्लाह ताला इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद अल्लाह ताला से ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे हक में वैसी ही इबादत करने का सवाब लिख देंगे जैसे कि हमने नियत की थी। तो अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, अल वहाब है। अल्लाह ताला से हमें अच्छे अच्छे गुमान रखने चाहिए, अच्छी अच्छी नियतें करनी चाहिए, फिर अल्लाह ताला से अच्छे गुमान भी रखने चाहिए। तो इंशाल्लाह आज के आते हैं 123 से। कल थोड़ा हम शायद इस आयत पे बात कर रहे थे, ये तो ओके, कंटिन्यू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल एक बात मालूम हो रही थी कि जितना तलवार की बिना पर इस्लाम को फैलाना जरूरी है, यानी कि वो भी एक पार्ट है इस्लामिक तहरीक का, और दूसरा इल्म के जरिए भी जो है लोगों को इस्लाम की तरफ लेकर आना उतना ही जरूरी है। दावा का काम बहुत ज्यादा जरूरी है, दूसरों तक इल्म पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ दुनिया की कामयाबी हासिल करना, दुनिया की के पीछे लगा देना, उसके साथ में जो है आप बच्चों को दीन की तरफ, दीन का शौक, दीन का मकसद भी आप जरूर दें कि आपको कुरान सीखना है, सिखाने वाले बनना है, दावा का काम करना है, माशरे के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करना है। तो ये चीज़ें जो है अपने बच्चों को भी आप जरूर उन्हें बचपन से ही बताएं। न जाने किसके अंदर क्या काबिलियतें हों, तो जो इस मकसद को लेकर बड़े होते हैं वही लोग आज जो है माशरे के लिए, अपनी कौम के लिए, इस्लाम के लिए कुछ कर पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये इनकी तरबियत बचपन ही से ऐसी हुई होती है। तो आप भी कोशिश करें कि हमारे बच्चों को भी अल्लाह ताला चुन ले। बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं और कोशिशें ही कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन हमारा काम हमने कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला आखिरत के दिन हमसे ये नहीं पूछेंगे कि आपकी औलाद ने क्या किया, बल्कि ये हमसे पहले पूछा जाएगा कि आपने अपनी औलाद की तरबियत कैसी की। मेरी अमानत आपके पास थी, तो आपने उनकी तरबियत या उनकी परवरिश किस तरह से की, ये जवाब हमें पहले देना होगा। तो बाद में उनका उन्हें पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को हम इस तरह से अदा करने की कोशिश करें कि अपने बच्चों को जो है दीन की तरफ माइल करने की जरूर कोशिश करें। कम से कम कुरान का इल्म उन्हें दे दें, नमाज का पाबंद बना दें, और टच टच में रखें। एक होता है कि बच्चे कुरान कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में जो है फिर उन्हें कोई अम, यानी कि कोई कि वो कंप्लीट हो गया, वो प्रोसेस उतना ही था। बच्चों ने एक बार कुरान कंप्लीट कर लिया, वो भी अरबी में, तो उसका उतना ही हो गया, बल्कि खत्म करके छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, फिर उसके पीछे आप जरूर कोशिश करें कि वो हिफ्ज कर रहे हैं, या उसके जो मीनिंग्स हैं, तफसीर है, उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको बोलना आ रहा है, अपने छोटे भाई बहन को ही बता रहे हैं। घर में ही एक फ्राइडे या जिस दिन वीकेंड होता है उसमें आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को एक हदीस कहने के लिए या एक आयत पर बात करने के लिए, और अपने आप को उन्हें प्रिपेयर होकर आपको बताने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए भी जो है ट्रेनिंग दे। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इल्म के साथ हिकमत भी अता फरमाए, हमारी जिम्मेदारियों का अता पूरे करने के लिए। इज़ा रजू इलैहिल्लाहु महज़रून जी, जब ये ताकि वो डर सुनाए अपने वक्त, जब वो लौटे उनकी तरफ, ताकि वो अजब नहीं बचते रहें। तो यही उसकी बात हो रही थी कि क्यों नहीं वो लोग जो है निकले दीन की दावत देने के लिए, ताकि वो अपनी अपनी कौम को, यानी कि अपने अपने कबीलों को जाकर वो बताएं, और ताकि वो बचे, यानी कि इजा रजाऊ, जब वो लौटे उनकी तरफ, ताकि वो अजब नहीं कि बचते रहे। किससे बचते रहे?
वला औला नफर मिन फरमाइश हासिल करें। अगली आयत देखते हैं। मैं इस आयत को और थोड़ा देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आप में से कोई इस आयत को पढ़े। जी, कौन पढ़ेंगे आप में से? जी तिलावत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई बात नहीं। कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना य- यलुन यलूनकुम मिनल कुफ्फारी वलियजिदू फीकुम ग़िल्ज़तन वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। जी, तर्जुमा। ऐ मोमिनो, अपने नजदीक के काफिरों से लड़ो और चाहिए कि वो तुम्हारे अंदर पाए सख्ती, और जान लो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। जी जज़ाकल्लाह खैर। ये खैर। जी, तो मैं इस आयत की थोड़ी तफसीर देख रही थी। तो इसमें लिखा गया है कि लोगों में दीन की समझ पैदा हो और उनको इस हद तक होशियार और खबरदार कर दिया जाए कि वो गैर मुस्लिमाना रवैया जिंदगी से बचने लगे। ठीक है। तो जैसे कि आज के वक्त में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस्लाम को जानें, ताकि हमारे आसपास जो दूसरे कल्चर के लोग रहते हैं और हमारे बच्चे उन्हीं के दरमियान जाकर स्कूलिंग, उनकी एजुकेशन, उनके फ्रेंड्स भी वही बनते हैं। तो ये देखें कि उनका इन्फ्लुएंस हमारे बच्चों पर ना हो या हम पर ना हो। जैसे कि आज हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस हम लेकर बैठ गए हैं कि वो किस तरह से सोचते हैं, क्या सोचते हैं, सब कुछ हमारा भी जो है बिल्कुल उनके साथ साथ। यहाँ तक कि शादियां हैं और घर के मैक्सिमम देखें हर चीज़ वो यहाँ पर स्पेशली साउथ में, नॉर्थ में शायद फिर भी इतना नहीं है कि ये लोग एक तरह की ब्लैक बीड्स की ताड़ी कहकर वो पहनते हैं शादी में। तो हमारे दुल्हनों को भी पहनाया जाता है काली पोत बोल के, ब्लैक बीड्स का लच्छा बोलकर पहनाते हैं। वो उंगलियों में डालते हैं, तो हमारे भी दुल्हनों को वो डाला जाता है। यहाँ तक कि वो हल्दी उनका सेक्रेट है। वो हल्दी के बगैर उनका वो पूजा, उनके वो जो पूजे की थाली होती है वो कंप्लीट नहीं होती। वो अपने लिए लगाते हैं, तो हम भी उसका हल्दी का बाकायदा एक रस्म बना लिया हमने, हम लगाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ तक कि घर के अंदर वो वास्तु वो देखते हैं, तो हमें भी कहा जाता है, तो हम लोग भी देखते हैं कि अच्छा ये किचन इस तरफ नहीं होना। वो जो कंस्ट्रक्शन के लिए आए आए होते हैं, वो अगर कह दे कि इधर क्यों रख रहे हैं किचन, इधर नहीं रखना चाहिए, इधर रखने से घर में प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, तो फौरन हम भी कह देंगे अच्छा ठीक है आप इधर नहीं उधर कर दें इसको। तो ये क्या बात हो रही है कि हम पर जो है ये जो गैर मुस्लिम्स है, नॉन मुस्लिम्स है, ये हम पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और हम क्यों इनका इन्फ्लुएंस ले रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारा दीन क्या है। मुझे बहुत एक कल भी ही याद कर रही थी मैं कि हमारे अंदर इतनी एक जो ला इल्मी थी कि हम कलमा तो पढ़ रहे थे। मैं अपनी बात कर रही हूँ, दूसरा का मुझे पता नहीं। तो कलमा तो पढ़ रहे थे हम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसका मतलब भी मालूम था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन फिर भी जब हम नॉन मुस्लिम्स के बारे में बात करते थे ना, तो अक्सर हमें कहते थे कि ये उनका गॉड का है, वो उनका गॉड है। यानी कि हम मान रहे हैं कि उनका गॉड है।
यानी कि तब भी हमें समझ नहीं आ रहा कि देर इज नो गॉड बट अल्लाह बोल के। हम कैसे कह रहे थे, नहीं वो उनका गॉड का है ना, हमें नहीं खाना चाहिए, वो उनका गॉड है, उनका गॉड है, ऐसा बोलते रहते थे हमें। मुझे कल सोच सोच कर हंसी आ रही थी कि कितनी हम हमारे अंदर लाइल में है कि हम पढ़ तो रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन पता ही नहीं कि उसका मतलब क्या है। हम बोल रहे होते हैं कि हाँ उनका वो गॉड है, उनका वो गॉड है, उनकी वो गॉडेस है, उनके नाम बोल बोल कर हम जो बोलते हैं, अच्छा ये फलां फेस्टिवल है ना, ये उन वो उस गॉडेस की फेस्टिवल है। वो कोई और फेस्टिवल आती है तो फिर उनके और एक गॉड होता है, तो उसे यानी कि बोल रहे होते हैं कि हम उनका गॉड, उनका गॉड, हालांकि वो है ही नहीं कुछ। तो इस तरह से बातों में भी जो है, यानी कि पहले तो लाइल में और बातों में भी हम जो है एक तरह से शिरक कर रहे होते हैं कि इल्म के बगैर। तो इस तरह से हर चीज जो वो बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं होता। मिसाल के तौर पर अब मुझे सोने की पहचान नहीं है, सोने की छोड़े, हम मदर्स हैं, हमारे घर के चीजों की हमें पहचान नहीं है। मिसाल के तौर पर एक कपड़ा लेने जा रहे हैं आप, कपड़े की क्वालिटी अच्छी कब कंसिडर की जाती है अगर उसकी नॉलेज नहीं है। या एक आप तरकारी खरीद रहे हैं, उसकी मिसाल के तौर पर आप बीन्स वगैरह ही खरीद रहे हैं, उसके बारे में अगर से आपको नॉलेज नहीं है कि अच्छी मतलब किस तरह की होनी चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका जो टेंडर किस तरह से होती है, या उसकी नॉलेज नहीं है, तो आप लेने खड़े होंगे तो सामने वाला जो शॉपकीपर है वो अगर से जो अच्छी नहीं है उसको भी वो प्रेस कर रहा है कि बहुत अच्छे ले ले आम, तो हमें भी लगेगा अच्छा ये अच्छी है शायद ले ले, क्योंकि नॉलेज नहीं है ना अच्छी की। तो वो सामने वाला जो कह रहा है उसको हम मान लेंगे कि अच्छा ये वाली बहुत अच्छी है, हालांकि हो सकता है कि सबसे बुरी चीज को वो अप्रिशिएट कर करके, तारीफ कर करके बेच रहा हो। कपड़े की दुकान पे गए हैं, कपड़ा है उसके दुकान से वो सेल हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए अभी उसने देखा कि सामने वाले को उसका नॉलेज नहीं है, तो वो इतना अप्रिशिएट करेगा कपड़े, ये बहुत महंगा है, ये मैं आपको बहुत सस्ते में, या बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छा रंग है, और फिर बहुत अच्छा जचेगा वगैरह वगैरह, मार्केटिंग जो स्किल्स होते हैं यूज कर रहे हैं। तो अब हमें उसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा वाकई है वो, ठीक है ले लेते हैं। तो इस तरह से जो है हम क्यों दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, क्योंकि हम अपने दीन को जानते ही नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दीन को जाने, ताकि हम जो है बचते रहें। जो गलत है, जो हमारे इस्लाम के खिलाफ है, जो दीन के खिलाफ चीजें चल रही हैं या हो रही हैं, या लोग प्रोपागेट करते हैं, पता है मैं जनरली भी आप लोगों को चीजें बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आज का माशरा ये नहीं कि हम सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमान हम इनके झांसे में आ रहे हैं, लेकिन हमें हमारी कौम की फिक्र होती है, तो इसलिए हम अपने कौम के लिए ज्यादा बात कर रहे होते हैं। बट इन जनरल, मैं एक छोटी सी वीडियो पे बता रहे थे जो आज का बिल्कुल एग्जैक्ट माशरा जो चल रहा है, कि चाइना में जो है एक तरह से सिलिकॉन बेबीज जो बिल्कुल नेचुरल दिखती हैं बेबीज, उसकी एक मार्केट चल पड़ी है, कि उसे जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा उसके जो बायर्स हैं लेडीज हैं, क्योंकि वो ट्वेंटीज में कहेंगे कि हमें अभी शादी नहीं करनी है, थर्टीज में जाकर, थर्टी फाइव में जाकर जो है उन्हें अचानक से वो अंदर जो अल्लाह ताला ने एक भाई नेचर रखा है चीज, के वो अभी अपने आप को अकेला महसूस करती हैं। अभी शादी की उम्र जा चुकी है, थर्टी फाइव भी नहीं, वो फोर्टी की बात कर रहा था। लेकिन मैं देखती हूँ कि थर्टी थर्टी फाइव होने के बाद में भी रिश्ते बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि लड़की तो थर्टी थर्टी फाइव की हो गई है, लड़का भी हालांकि थर्टी फाइव में है, लेकिन वो बाकायदा अपने प्रोफाइल में लिखेगा कि गर्ल शुड बी बिटवीन ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट, ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फाइव, और ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन। तो अब ये थर्टी ईयर्स की लड़कियां जो हैं, वो भी अपने से बड़े फोर्टी इयर्स के मर्द को शादी नहीं करना चाहेंगे, और थर्टी फाइव का जो मर्द है वो थर्टी की लड़की को करना नहीं चाह रहा है। ठीक है, अब जाके शादियां प्रॉब्लम हो रही हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, अभी जाके फोर्टी में उन्हें महसूस हो रहा है कि वो अकेली हैं, उनके जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। यानी कि इंसान को अंदर जो इनबिल्ट अल्लाह ताला ने फितरत में रखा है, उसके खिलाफ हम जाएंगे तो हमें वो सुकून नहीं मिलेगा। एक औरत फैमिली के अंदर रहकर चाहे जितने भी चैलेंजेस फेस करे, लेकिन उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हम जो कुछ भी करें अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं। अगर शौहर ने डांट भी दिया तो उस पर हमने सब्र कर लिया, तो हमारे अंदर एक यकीन होता है कि अल्लाह ताला इस पर भी हमें अजर और सवाब। बच्चों को पाल रहे हैं, बड़ी मुश्किल आ रही है, बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी अंदर एक सुकून रहता है कि हम ये अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस पर हमें बहुत ज्यादा अजर और सवाब लिखेगा। एक हामिला औरत के बारे में भी हदीस वो सही है या नहीं मुझे इतना सही से मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 90% तो सही है, कि उसके दिन
जो है गोया कि उसने इबादत में गुजारे, दिन गोया के रोजे में गुजारा, रात गोया कि उसने इबादत में गुजारी। यानी कि एक हामिला औरत का जो दिन और रात, क्योंकि वो मशक्क़त से गुजर रही है ना, अल्लाह ताला की रजा के लिए मशक्क़त से, अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी दी है उसी के लिए वो सारी मशक्क़तें उठा रही है। तो अल्लाह ताला ने गोया कि उसका दिन और रात भी इबादत के तौर पर लिख दिया गया है। तो ये सारी हमें अंदर एक यानी कि तसल्ली रहती है कि ये जाया नहीं जा रहा है, अल्लाह ताला इस पर हमें अजर सवाब लिख रहे हैं। तो चाहे कुछ भी मामलात हो जाए, हमारे अंदर वो बार बार बूस्ट होती रहती है चीज कि अल्लाह ताला इसे जाया नहीं कर रहा है। हम जो भी गुजर रहे हैं, जो भी तकलीफें उठा रहे हैं, जो भी परेशानियां हो रही हैं, अल्लाह ताला इस पर हमें अजर सवाब लिख रहा है, आखिरत में हमारे लिए इसके बेहतरीन अजर सवाब है। अब ये जो औरतें उस चीज से बाहर हैं, अकेली हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, अब सिर्फ पैसे कमाओ और अपने लिए खाओ पियो कपड़े पहनो, इसमें इंसान के अंदर जो एक सुकून होता है, जो एक इत्मीनान होता है, उससे वो खाली हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि अब करना क्या है जिंदगी का मकसद, किसके लिए हम जी रहे हैं, किसके लिए हम कर रहे हैं, क्या है। तो अब ये खालीपन को भरने के लिए जो है ये इस तरह के बेबीज को लेकर बस खुद को ही एक तसल्ली दे रहे हैं कि हाँ, आ, वो जो नेमत अल्लाह ताला एक औरत को अता फरमाता है, जैसे बच्चों के बारे में तो सभी को पता है कि जब एक मासूम दुनिया में आता है, हमारी गोद में आता है, हमारे घरों में आता है, चाहे वो हमारा बच्चा ही क्यों ना बहन का है, क्यों ना भाई का है, कोई रिश्तेदार का ही क्यों ना हो, लेकिन छोटे बच्चे इतना हमारा वो क्या कहते हैं, दिल बहलाने की चीज है, इतना हम खुश होते हैं उसकी हर मुस्कुराहट पे, उसके हर अदा पे, उसके चलने पे, उसके बोलने पे। यानी कि बस यूं लगता है कि जन्नत ही जन्नत है। एक घर में बच्चों का होना गोया कि जन्नत है। तो ये सारी चीजों से वो महरूम हो जाती हैं। तो ऐसे ही हर चीज जब हम दीन से दूर होते चले जा रहे हैं, तो हमारी जिंदगियों के मकसद भी हमें नहीं मालूम हो रहे हैं। क्यों? अब शादी क्या है और वो जिम्मेदारियां क्या हैं, उसके फायदे क्या हैं, शायद ये भी हम अपने बच्चों को नहीं बता रहे। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जिंदगी किस तरह से होनी चाहिए, इसका क्या मकसद होना चाहिए, शायद हम ये भी नहीं बता रहे। अभी जो मीडिया पे है, हर जगह यही बताया जा रहा है, यही दिखाया जा रहा है कि औरत कमजोर नहीं है, औरत को सप्रेस नहीं करना चाहिए, औरत को इल्म हासिल करने का हक है, इल्म को करियर पहले बनाना चाहिए। अभी रिसेंटली जैसे मैंने बताया कि इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप पहले अपना करियर चूज करेंगे या शादी, तो कहेंगे शादी खल्ली वली, हमें तो बस करियर बनाना है अपना, हमें तो पैसे कमाना है, हमें तो वो जो जाहिरी चमक दमक है इसके पीछे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमने क्या अपने बच्चों को बताया कि हमारे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, हमारे जिंदगी को अल्लाह ताला ने क्या मकसद दिया? कि हमने कभी बताया कि बेटे को बैठाकर हमने बताया कि बेटा आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, पसंदीदा है अल्लाह ताला के पास कि आपके जो है एक शादी हो, नेक और सालेह जोड़ा आपको हासिल हो, नेक और सालेह औलाद हो, आप उसको अल्लाह ताला के बंदे बनाएं। ये असल मकसद है जिंदगी का। इसके लिए जरूरी है पैसा, तो इसलिए हम कमा रहे हैं। लेकिन पैसे कमाने के लिए बीवी नहीं चाहिए, शौहर नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, इन जिम्मेदारियों से हम बाहर आना चाह रहे हैं। तो पता नहीं, जो आजकल हम देख रहे हैं कि इमोशनली स्ट्रेस में हैं, बुराइयों में ये घिरे हुए हैं, शादी नहीं चाहिए, लेकिन अपनी फितरी जरूरत पूरी करने के लिए उन्हें जो नाजायज है, हराम रास्ता है, उसी तरफ उन्हें जाना पड़ रहा है, उसी की तरफ वो जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामला देख, वक्त पर शादी नहीं करते, फिर शादियां आजकल हो रहे हैं, आपको कितने सारे केसेस आ रहे हैं, शायद आप लोग देख रहे हैं कि कहीं लड़की का शादी से पहले किसी और के साथ उसकी अफेयर था, अब शादी जबरदस्ती वालिदैन ने कर दी, तो अब वो अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जो है अपने शौहर का कत्ल कर रही है। कहीं लड़का जो है शादी से पहले किसी के साथ उसकी मोहब्बत थी वगैरह जो भी है, वो शादी के बाद अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी बीवी का कत्ल कर रहा है। इतना कॉमन हो गया, इतने कॉमन हो गए ये केसेस, इतने आ रहे हैं। अब तो उसके ऊपर जोक भी कर रहे हैं कि लड़का लड़की को देखने गए हैं, वो पहले पूछ रहा है कि देखो सच्ची सच्ची बता दो कि तुम्हें शादी करने से पहले किसी के साथ तुम्हारा कोई है क्या, बता दो, मुझे मरना नहीं है। इतना हॉरिबल हो गया, इतने केसेस मैं खुद सुन चुकी हूँ, इतना आम सा हो गया है।
तो ये क्यों है, इवन ये जो गे हैं, लेस्बियन है, इसके मामले से कभी क्या हमने बताया है कि औरत का औरत के सामने भी सतर होता है, मर्द का मर्द के सामने कितना सतर होता है, क्या बिस्तरों को अलग करना हमने बताया है, कि हमने घर में भाई बहन हैं तो उनके क्या दायरे हैं, क्या हमने बताया है, कितनी नजदीकियां उनके लिए सही हैं, बहन बहन भी है तो उसके आपस में कितनी नजदीकियां सही हैं, कितनी दूरी रखनी है, क्या दायरे हैं, क्या कभी हमने कुछ तो एजुकेट करने की कोशिश की है? क्योंकि मैं खुद जो है मदर बनने से पहले मैंने खुद अपने आसपास ऐसे चीजों को देखा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये माएं अपने बच्चों को बड़ा किस तरह से कर रही हैं। एक अच्छी खासी 3-4 साल की लड़की है, पानी नहाकर वो बच्ची सीधे बाहर बगैर किसी टवल के बाहर आ रही है, और मैं देख रही हूँ कि सामने भी कोई बाहर वाला कोई जो मार्केट से कोई चीज भी देने आया है, यानी कि बाहर का गैर मर्द भी वहां बैठा हुआ है, उसका भी अंदाजा नहीं हुआ माँ को। घर के अंदर एक जॉइंट फैमिली है, वहां पे भी अंदाजा नहीं है। इवन रास्ते पे भी जाते हुए मैंने कभी देखा था कि मुसलमान फैमिली है, उनका अच्छा खासा 4-5 साल का बेटा है, वो बाहर खड़ा है। मैंने अस्तगफुरुल्लाह पढ़ते हुए मैं गुजर गई कि मैंने उस तरफ नजर ही क्यों डाल दी। 4-5 साल का लड़का है और इस हाल में वो खड़ा है। अब फिर कहीं मैं थी कि मेरे नेबरहुड से एक लड़की मेरे घर के अंदर आ गई। मेरे बच्चे हैं, लड़के हैं दो, छोटे ही थे वो भी, 3 साल का, 4 साल का, एक है 3 साल का, लेकिन वो नेबरहुड से, और लड़की स्कूल से आई है, मगर इस हाल में वो मेरे अंदर आई कि मुझे मेरे बच्चों की आंखें बंद करके उन्हें अंदर ढकेलना पड़ा, जाओ जाओ जाओ। फिर उस लड़की को भी कहना पड़ा कि जाओ पहले कपड़े पहन कर आओ, ये क्या है। तो इस तरह से लापरवाही बचपन में भी। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि हम दीन से, इल्म से कितने दूर हैं, कितना हमारे अंदर जो है गफलतें, जाहिलियत, लाइल में भरी पड़ी है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आज के माशरे में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हमारे बच्चे क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस उन्हें आ सकते हैं, उसकी वजह क्या है कि इल्म से दूरी। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने इल्म में, अपने कुरान में, हदीस के ज़रिए किन चीज़ों को पसंद दिया। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी साहबा को पूछा कि आपकी शादी हो गई है, क्योंकि उन्होंने कपड़े कुछ डिफरेंट पहने हुए थे। तो पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि मेरी शादी हो गई। तो उन्होंने पूछा कि किससे हुई, तो उन्होंने बताया, फिर औरत की उम्र बताई, तो थोड़ी वो बड़ी थी शायद। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों आपने एक कम सिन उम्र की लड़की से क्यों नहीं शादी की, क्योंकि आप अगर कम सिन लड़की से शादी करेंगे तो थोड़ा आपके लिए वो एंटरटेनमेंट रहेगा, यानी कि हंसी मजाक, क्योंकि संजीदा हो जाती है ना 30-35 के बाद में, तो संजीदगी आ जाती है। और उससे पहले तो वो बचपना रहता है, एक फनी, एक एंजॉयबल रहता है, बातचीत, हंसी मजाक चल रही है थोड़ा। और उसके अलावा बच्चे, अप्रिशिएट किया गया इस्लाम में कि ज्यादा बच्चे होना पसंदीदा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर के दिन मैं फख्र करूंगा अपनी उम्मत की अ, नंबर पर, तादाद पर। तो इसलिए पसंदीदा है कि ज्यादा बच्चे भी हों, ज्यादा औलाद भी हों। लेकिन आज हम हर तरह से जो है बिल्कुल इस माशरे के जो रूल्स बनाएंगे, हम दो हमारे दो, अब तो हम दो हमारा एक पर भी आ गए हैं, वगैरह वगैरह हर चीज। अभी लड़कियों को हम पहले पढ़ाएंगे, उनके पैर पे खड़ाएंगे और बस वो अपने ही पैर पे खड़ी रह जाएंगे। तो ऐसा बस चाहे लड़कों के मामले में हो या लड़कियों के मामले में हो। जबकि मेरे आसपास मैंने खुद ऐसे बहुत सारे मिसालें देखी हैं जहां पर लड़कियां पर पीयूसी, यानी कि उस वक्त जो पीयूसी होता था, 12th के बाद में शादियां हो गई। अभी मैंने रिसेंटली मैं आकर मैं फिर उनसे मिली, मुलाकात हुई, बात हुई, तो वो बता रहे थे कि नहीं, उन्होंने फर्दर अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, फिर वो करियर भी कर रही हैं। यहाँ तक कि मेरी मेरी एक जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने भी बताया कि वो इतना ही 12th पढ़कर आ गई थी, फिर उनके शौहर के घर में उन्होंने अपनी डिग्री की और आगे भी पढ़ाई की। वो अभी टीसीएच कॉलेज की वो प्रिंसिपल थी, यानी कि हायर एजुकेशन, यानी कि कोई रुकावट नहीं है शादियां की। तो बस हमें समझने की जरूरत है कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तो खैर मैं बहुत ज्यादा ही दूर चली गई, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इल्म बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऊपर इतना, जो जंग के बाद में बात आई, खास बात यही थी कि क्यों नहीं तुम में से एक फिरका निकलता, ताकि क्या करे, दीन का फहम लोगों तक पहुंचाते, ताकि वो जो है अपने आप को बचाते बुराइयों से, शर से, या जो
غلط چیزیں ہیں اسلام کے خلاف ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو ایک ذمہ داری دی گئی ہے ہمیں کہ ہم جو ہے یہ کام کریں، علم حاصل کریں اور علم دوسروں تک پہنچائیں۔ نہیں پہنچائیں گے تو جیسے آج آپ لوگ سن رہے ہیں بہت سارے نیوز میں ادھر ادھر ہمارے لڑکیوں کا، بچے باہر جا رہے ہیں تو واپس آنے تک سجدوں میں گر کر دعائیں کرتے رہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہر شر سے انہیں محفوظ رکھ کر واپس وہ گھر آ جائے۔ تو یہ کہاں پر اصل مسئلہ ہوا ہے کہ دین سے دوری، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کام کریں، ذمہ داری کو اٹھائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے اور ہم سب سے یہ کام لے لیں۔ تو اگلے آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اے مومنو، جو قاتل الذین یلونکم، یلو یہ ولی سے ہے، ولی آ، جو وو اس میں واو اینڈ یا دو بھی جو ہے ویک لیٹرز ہے، تو اس لیے اس کا شکل تھوڑا یلو ہو گیا ہے۔ یلو نہ یعنی کہ قریب ہیں تمہارے، من الکفار کافروں میں سے، ول یجدو یعنی کہ ان لوگوں سے آپ لڑائی کریں جو آپ کے قریب۔ آپ کے قریب کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی جو اسٹیٹ بنائی گئی ہے، اب ایک اسلامک اسٹیٹ بن گئی ہے، اسلامک حکومت بن گئی ہے، جیسے کہ عرب میں، اب عرب میں یعنی کہ مکہ مدینہ اس اور آس پاس کے علاقوں میں جنگیں ہو گئی تھی، جو جنگ تبوک ہو رہی تھی نا، اس سے پہلے کئی جنگیں ہو چکی تھی، اور آہستہ آہستہ جو ہے مدینے کے آس پاس کے تمام ہی علاقوں میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ تو اب اس کے قریب میں جو دوسرے علاقے تھے جو کفار کے تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے لڑائی کرو، کیونکہ جیسے جیسے قوت اسلامک حکومت بنتی جائے گی تو اب اس کا کام کیا ہے کہ آس پاس کے علاقوں میں بھی دعوت کا کام کریں، وہ یا تو کیا کہتے ہیں اسلام لے کر آئیں، یا پھر اسلامک حکومت کے اندر سرنڈر ہو جائیں۔ یعنی کہ ان کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی، کیونکہ اگر رہے گی باقی تو پھر اگین مسلمانوں کے خلاف کبھی نہ کبھی ان کی ہمت جو ہے یعنی کہ طاقت مضبوط ہوگی، پھر اسلامک حکومت کے خلاف یا اسلام کے خلاف وہ کھڑے ہوں گے۔ تو جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ہی سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کو پاور دے دیا کیونکہ ہم نے وہ کام نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ دیا تھا۔ تو وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ